बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2 या D2 से लिया गया है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटी से लिया गया है। एक्सरसाइज 3A उसका क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग ईच सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। यानी पहले आपने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आपके पास आएगा उसको आपने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। अच्छा, अब रूल्स हमने क्या पढ़े थे कि किसी भी इनइक्वालिटीज के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस हम करते हैं, यानी जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा, और अगर हम किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है जी, 4x लेस देन 28। तो यहां से हम x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम 4 पे डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर भी, और 28 और राइट साइड के ऊपर भी जो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी लेस देन 7। ठीक है, अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। अब क्योंकि हमारी वैल्यू x लेस देन 7 है तो 7 के ऊपर हमने ऊपर सर्कल लगाया, और लेफ्ट साइड के ऊपर क्योंकि लेस देन 7 है तो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर इसकी वैल्यूज आएंगी, और साथ जो है मैंने इसको जो है वो एरो लगा दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास है -12x ग्रेटर देन इक्वल टू 126। अच्छा, अब -12 इसका कोफिशिएंट है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो -12 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं, और इधर भी 126 को भी -12 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो -12 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू था, और इसको मैंने लेस देन और इक्वल टू में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से आपका -12 से कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह इधर आप जो है वो 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12, और 6 1 जा 6। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी -21/2, या इसको हम लिख सकते हैं -10.5। यहाँ से जी हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x लेस देन और इक्वल टू -10.5। अच्छा, अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई। अब हमारा पॉइंट क्या है, -10.5, तो -10.5 यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा। अब यहाँ मैं सॉलिड सर्कल लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सॉलिड सर्कल आ गया, और इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन है। लेस देन है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एरो जो है वो इसी मत में आएगा। ठीक है, यहाँ मैं जो है वो एरो शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट में देखें हमारे पास वैल्यू है जी -y लेस देन और इक्वल टू -5। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ चाहे हम -1 से मल्टीप्लाई कर दे या -1 से डिवाइड कर दे, दोनों सूरतों में हमारा जो है ये यहाँ साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ -1, इसको भी -1 से डिवाइड कर देता हूँ, और राइट साइड के ऊपर भी -5 को -1 से डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो जब माइनस से डिवाइड किया तो इसका मतलब ये लेस देन और इक्वल टू का साइन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करता हूँ। एक वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसका मतलब यहाँ सॉलिड सर्कल लगाती इसको फिल करता हूँ, और आपकी वैल्यू जो है इससे राइट साइड के ऊपर होगी। तो यहाँ से मैं एरो लगाता हूँ राइट साइड के ऊपर। तो ये मेरा पॉइंट जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है मैंने ड्रा कर दिया। हमारा डी पार्ट है वह है 1/2y ग्रेटर देन -2। अब ये 2 जो है इसको मैंने यहाँ डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है, तो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेफ्ट साइड के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी मैं 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू ग्रेटर देन
2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब इस वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा की हमने, ठीक है। अच्छा, अब नंबर लाइन में हमारी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -4 है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पॉइंट्स लगाऊं तो सपोज ये मेरे पास -2 है, ये -3 है, ये -4, -5, -6। वैल्यू क्या है, y ग्रेटर देन -4। तो अब यहाँ ओपन सर्कल लगाया, अब इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो एरो है वो राइट साइड के ऊपर होगा। यहाँ से मैं राइट साइड के ऊपर जो है वो एरो शो कर देता हूँ। तो ये मेरी वैल्यू जो है y ग्रेटर देन -4 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो होगी। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है। ई पार्ट में क्या है, a+2 लेस देन 3। अब यहाँ से ये 2 को ख़त्म करना है तो क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ जो है वो -2 जो है वो सबट्रैक्ट कर देता हूँ और इस साइड राइट साइड को भी -2। यहाँ से ये 2 -2 कैंसिल हो जाएंगे और a की वैल्यू हमारे पास आ गई a लेस देन 1, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रा करते हैं। अब मेरा पॉइंट लेस देन 1 है तो इसका मतलब आपका यहाँ मैं ओपन सर्कल लगाएंगे और यहाँ से आपका जो एरो है वो टूवर्ड लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एरो शो कर देते हैं। तो ये नंबर लाइन के ऊपर जो है वो a लेस देन 1 जो है वो शो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट। एफ पार्ट में वैल्यू हमारे पास है जी b-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इस -3 है तो -3 है तो मैं दोनों तरफ जो है वो +3 कर देता हूँ b को आइसोलेट करने के लिए। इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी +3 कर दूंगा। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 7। अब इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर शो करता हूँ। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये मेरे पास नंबर लाइन आ जाएगी। अब ये पॉइंट्स मेरे पास सपोज ये 5, 6, 7, 8, ये मैंने पॉइंट्स जो है वो शो कर दिए। अब b की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ये मेरे पास सर्कल अब इक्वल टू भी है, इसका मतलब हम अपने सर्कल जो है वो इस तरह जो है वो फिल कर देंगे और हमारा जो एरो है वो टूवर्ड्स जो है वो राइट होगा। अब ये इनक्वालिटी b ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 जो है उसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है जी g पार्ट है। g में क्या है हमारे पास, -c +3 ग्रेटर दैन 5। अच्छा, पहले ये +3 है तो हम इसमें -3 कर देते हैं। इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी -3 किया। अब ये -c ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ जो है वो -1 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। राइट साइड के ऊपर भी 2 को -1 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब देखो -1 से जब डिवाइड किया तो आपका इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाए। ये ग्रेटर देन था और ये लेस देन में जो है वो कन्वर्ट हो गया और यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास आ गई c लेस देन -2। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर हम शो करते हैं। अब c की वैल्यू जो है वो लेस देन -2 है। यहाँ ऊपर सर्कल को ड्रा किया और आपका जो एरो है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट होगा। तो ये हमारी जो है इनक्वालिटी c लेस देन -2 जो है वो उसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा कर दिया। वो है 4 - d लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, सबसे पहले ये 4 है तो दोनों तरफ जो है वो -4 कर देते हैं। 4 -4 -d और राइट साइड के ऊपर भी 4 में -4 जो है हमने सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से -d लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो ये d के साथ -1 है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। इधर भी -1 से डिवाइड कर दिया और 0 को भी जो है वो -1 से डिवाइड करेंगे। अब जब -1 से डिवाइड करेंगे तो आपका इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये लेस देन और इक्वल से ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे यहाँ। अच्छा, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सपोज इसको मैं यहाँ ये 0 कंसीडर करें।
राइट साइड के ऊपर 1 और 2 प्लस में आ जाएगा, इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर -1 और -2। अब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका मतलब हमारा जो सर्कल होगा वो क्या होगा, वो फिल होगा। डी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है तो एरो आपका जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो शो हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।